हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर ओन फिजिक्स क्लास। और आज की क्लास में फिर से हम न्यूमेरिकल्स के लेक्चर को आगे बढ़ाएंगे। और तब तक अगर प्लीज़ आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहें। और इससे पहले वाली वीडियोस अगर आपको चाहिए तो आप चैनल में प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी न्यूमेरिकल्स करके देखिएगा, आपको वो प्लेलिस्ट मिलेगी या करंट इलेक्ट्रिसिटी की प्लेलिस्ट मिलेगी जिसमें थ्योरी के साथ साथ न्यूमेरिकल्स भी हैं। तो डिफरेंट प्लेलिस्ट बनी हुई हैं जिसमें डिफरेंट क्लासेस के डिफरेंट चैप्टर वाइज क्वेश्चंस और थ्योरी ऑलरेडी अवेलेबल है। तो प्लेलिस्ट में जाएं और सर्च करें, वीडियोस आपको मिल जाएंगे जिस तरह के लेक्चर्स आपको चाहिए। क्लियर है? तो नेक्स्ट चलते हैं हम अपने आज के क्वेश्चन की तरफ। आज हम इलेक्ट्रिकल सर्किट्स को सॉल्व करेंगे जैसा कि हमने इससे पिछली वाली क्लास में किया था। और इसके लिए मैं एक सर्किट बनाता हूँ, सिंपल, सबसे सिंपल बना रहा हूँ मैं। सबसे सिंपल एक सर्किट बना लेते हैं। ये लो जी, ये आपका एक इलेक्ट्रिकल सर्किट हो गया जिसमें एक रेजिस्टेंस यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है। ये 60 ओम का है, ये 30 ओम का है, ये भी 30 ओम का है और ये 30 वोल्ट की बैटरी है। सवाल है फाइंड करंट इन सर्किट। स्क्रीन को पॉज करें, खुद ट्राई करें। देखें, करंट यहाँ से फ्लो होगा, यहाँ से करंट जाएगा। इस पॉइंट पर आने के बाद करंट को दो पाथ मिलेंगे, यहाँ से I1, यहाँ से I2। और यहाँ रीच करना है करंट को, A से लेके B पहुँचने के लिए करंट को दो पाथ मिलेंगे, एक ऐसे और एक ऐसे। तो आपको पता है दो पॉइंट्स के बीच में जितने डिफरेंट पाथ्स होते हैं वो पैरेलल में कंसीडर किए जाते हैं। इसका मतलब इसका और इसका सीरीज 30 + 30 यानी 60 इस 60 के साथ पैरेलल में है। यानी कि जो हमारा सर्किट है वो कुछ ऐसे रिजॉल्व हो जाएगा। यहाँ से हमारे पास दो कॉम्बिनेशन हो जाएंगे ऐसे, ये 60, ये भी 60, और यहाँ से ये ऐसे और ये ऐसे। और ये तो 30 वोल्ट की बैटरी है ही। अब आप ये 60 और ये 60 अगर पैरेलल में लगे हो तो कैसे करेंगे आप? 60 × 60 डिवाइडेड बाय 120 to 30 हाफ हो जाता है। 30 ओम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया। और वोल्टेज कितनी है? 30 वोल्ट। तो इससे आपका करंट कितना होगा? V/R। इट मीन्स 30 डिवाइडेड बाय 30 = 1 एम्पियर। तो 1 एम्पियर करंट यहाँ से जाएगी, यहाँ से 1 एम्पियर करंट फ्लो होगी। यहाँ पर देखो दो रेजिस्टेंसेस हैं, यहाँ भी कॉम्बिनेशन 60 है, ये भी 60 है। तो दोनों 60-60 पैरेलल में हो जाएंगे तो करंट दो इक्वल पार्ट में डिवाइड होगा। 0.5 एम्पियर यहाँ जाएगा, 0.5 एम्पियर यहाँ जाएगा। क्लियर? स्क्रीन को पॉज कर लें, इसको नोट डाउन करें। दूसरा क्वेश्चन देखें। आपके पास अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस मान लो 100 ओम है, इज बेंट इन द फॉर्म ऑफ सर्कल। फाइंड रेजिस्टेंस अक्रॉस इट्स डायामीटर। उसके डायमीटर के अक्रॉस आपको रेजिस्टेंस बताना है। मतलब एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस आपके पास 100 ओम है, 100 ओम, और इसको आपने सर्कल में डिवाइड कर दिया, ऐसे सर्कल में बेंड कर दिया है। और किसी भी डायमीटर के अबाउट यानी इसके अबाउट रेजिस्टेंस बताना है आपको। तो देखो, जब करंट यहाँ से फ्लो होगा, करंट दो पार्ट में डिवाइड होगा। और आपको पता है डायमीटर सर्कल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है।
तो सर्कल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने का मतलब है कि 50 ओम का रेजिस्टेंस इधर, 50 ओम का रेजिस्टेंस इधर। आपने वायर को सर्कल बनाया और सर्कल के डायमीटर के अक्रॉस ले रहे हो। अब डायमीटर आपको पता है, डायमीटर जो होता है वो उससे दो सेमी सर्कल बनते हैं, 50 ओम ऊपर का, 50 ओम नीचे का। तो आपका आर इक्विवेलेंट कितना आ गया? 50 × 50 डिवाइडेड बाय 100। इससे ये कट गया 2, 25। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल से स्टार्ट कर रहे हैं। स्क्रीन को पॉज करें, इसको नोट डाउन कर लें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। थोड़ा थोड़ा लेवल इंक्रीज करेंगे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। ये लेते हैं, ये ए, ये बी, याद दे देते हैं। एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ और एक यहाँ। क्लियर? आपको रेजिस्टेंस निकालना है ए और बी के अक्रॉस। कहाँ निकालना है? रेजिस्टेंस अक्रॉस ए बी। वैल्यू डाल देते हैं। चलो इसको भी डाल देते हैं हम, ये डाल लेते हैं 10, इसको भी बनाते हैं 10, ये बना देते हैं 5, ये बना देते हैं 5, ठीक है, और इसको बना देते हैं 15। आपको ए और बी के अक्रॉस रेजिस्टेंस चाहिए। अब आप देखें, जब करंट यहाँ से फ्लो होगी इस जगह से, यहाँ आने के बाद करंट को दो पाथ मिलेंगे, या तो करंट यहाँ चली जाए या इधर चली जाए। और जब करंट यहां पहुंचेगी तो यहां से इसको दो पाथ मिलेंगे। तो देखें, इस पॉइंट से, इस P से करंट को Q पहुंचना है। करंट यहां से इस पाथ से आए या ऐसे आए, तो क्या करेंगे? इसका और इसका सीरीज, ये 10, 5 और 5, ये दोनों मिला के क्या हो गए हमारे? देखो, करंट इस P पॉइंट से Q पॉइंट तक पहुंचना है करंट को, तो P से Q आने के लिए करंट ऐसे करके फ्लो होगी और डायरेक्टली ऐसे भी आ सकती है। तो दिस 5 और दिस 5 क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 10। आपको पता है 5 + 5 जो सीरीज में है। क्लियर? तो क्या होगा देखें, यहां से ये तो रहेगा ही, और ये ऐसा रहेगा ही, ये भी ऐसा है। ये आपका ऐसा है, और ये अब कुछ ऐसा हो जाएगा। ये 10 तो हो ही गया, 5, दिस 5 + दिस 5, ये 10, ये भी 10 है, ये 10 है, और यहाँ पर एक 15 है। अब देखिए आप, ये पाथ और ये पाथ पैरेलल में है, क्योंकि डायरेक्टली अगर आप इस P से Q पहुँचते हैं, दोनों पैरेलल में हैं, तो ये 10 और ये 10 क्या बन जाएगा? ये 10 ओम तो रहेगा ही रहेगा, दिस 10 एंड दिस 10, इट विल बिकम 5, और यहां पर आपका 15 है, और ये पॉइंट आपका Q है। तो अब देखें, ये 10, Q लिखने की जरूरत ही नहीं है, इसको तो मैं सिंपल B लिख देता हूं, क्योंकि ये B है ही ऑलरेडी। Q बना है, ये B है। क्लियर? देखें अब, ये 10 और ये 5 सीरीज में है, तो ये 10 और ये 5 मिलके 15 हो जाएंगे, और ये 15 इसके साथ पैरेलल में आ जाएगा। तो आपका A और B के अक्रॉस सिर्फ दो रेजिस्टेंसेस होंगे, 15 और 15 के, ये A और B।
और आपको पता है कि 15 और 15 अगर पैरेलल में होंगे तो 15 इंटू 15 डिवाइडेड बाय 30 7.5 ओम, ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो गया। देखो इस रेजिस्टेंस को के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का कोई पर्टिकुलर मेथड नहीं है। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे हमें तरीके आते रहेंगे। हमें देखना है कि अगर इस सर्किट को सॉल्व करना है तो पहले इन दोनों का सीरीज, ये जो सीरीज आएगा वो इसके साथ पैरेलल, इनका जो रिजल्ट आएगा फिर से वो इसके साथ सीरीज, और इन सब का जो रिजल्ट आएगा वो इसके साथ पैरेलल। क्या किया, पहले इनका सीरीज, फिर इनके सीरीज को इसके साथ पैरेलल, ये इनके सीरीज को कहाँ गया, ये इनके सीरीज को इसके साथ पैरेलल लग गया, फिर इनके पैरेलल को इसके साथ सीरीज में, फिर इनके सीरीज को इसके साथ पैरेलल में। तो कोई पर्टिकुलर मेथड नहीं है, प्रैक्टिस करते करते ही आप सीख सकते हैं। एक क्वेश्चन और देखें, एक क्वेश्चन जो थोड़ा सा ट्रिक हम लोग यूज कर सकते हैं इसमें, एक हल्की सी ट्रिक जो हर जगह वैलिड तो नहीं है, हाँ कहीं कहीं पर हम उसको यूज कर सकते हैं। एक रेजिस्टेंस यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ ले लेते हैं, एक ऐसे ले लेते हैं, और ये टर्मिनल मैंने ए दे दिया है, इस टर्मिनल को मैंने बी दे दिया है। अब ये सारे आर हैं, मान लो ये सारे आर हैं, और मैं दे देता हूं आर की वैल्यू 8 ओम। अब आप देखो ये वायर कॉपर की है डायरेक्ट, अगर ये कॉपर की वायर है तो सिंपल बात है, जो वोल्टेज इस पॉइंट पर होगी ए पर, वही वोल्टेज यहां भी होगी। अगर मैं वोल्टेज एट ए को ए ही मान लेता हूं, तो अगर ए वोल्टेज यहां है तो यहां पर भी वोल्टेज यही होगी, और इस पॉइंट पर भी वोल्टेज यही होगी, क्योंकि ये कॉपर की वायर है। हम ये मानते हैं कि कॉपर के वायर के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होता। अगर ये बी है, इसका वोल्टेज अगर बी है, तो यहाँ पर भी वोल्टेज बी ही होगा, यहाँ भी वोल्टेज बी होगा, और यहाँ भी वोल्टेज बी होगा, क्योंकि ये कॉपर की वायर है डायरेक्ट। हाँ अगर इसमें रेजिस्टेंस होता तो यहाँ पर वोल्टेज बी नहीं होता, क्योंकि यहाँ रेजिस्टेंस नहीं है, डायरेक्ट कॉपर की वायर है, तो यहाँ का वोल्टेज भी होगा। अब आपको ए और बी के बीच में रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है सिंपली। तो क्या करो आप, पहले तो एक पॉइंट ए बना लो, थोड़ी सी दूरी पर बी बना लो। अब आप ए से लेके बी डायरेक्टली ऐसे जा सकते हो एक रेजिस्टेंस के थ्रू। फिर आप ए और बी, देखो ये भी ए और बी के बीच में कनेक्टेड है, ये भी था, यहां भी आप ए और बी के बीच में चले गए। अब आप देखो यहां, जब यहां से निकलोगे आप, आपको एक कॉमन पॉइंट पे आना पड़ेगा, इसका नाम ओ दे देते हैं, यानी यहाँ का वोल्टेज ओ है, क्योंकि अगर इस जगह पर वोल्टेज ए है तो यहाँ पर वोल्टेज ए नहीं होगा, या यहाँ बी है तो यहाँ बी नहीं होगा, क्योंकि रेजिस्टेंसेस के अक्रॉस वोल्टेज का ड्रॉप होना है। तो इस पॉइंट पर, पॉइंट का नाम ओ ले लेता हूँ और मानता हूँ यहाँ की वोल्टेज भी ओ है। तो जब आप ए से स्टार्ट करोगे तो ए से आपका जहाँ पर वोल्टेज ओ है, यहाँ पहुँचने के लिए दो पाथ हैं, ए से दोनों पाथ। तो मैं क्या कर रहा हूँ, एक पाथ ये और एक पाथ ये, ये दोनों मिलाकर के मुझे ओ तक लेके जाते हैं जहां पर वोल्टेज ओ है। ये भी आर है, ये भी आर है। फिर जो ओ पॉइंट है जहां पर वोल्टेज ओ मैंने माना है, वहां से बी वोल्टेज पे जाने के भी दो पाथ हैं। तो देखो ये भी आर, ये भी आर, और ये ऐसे कनेक्टेड। अब देखें आप, सर्किट बिल्कुल सिंप्लीफाई हो गया। ये आर रहेगा, आर और आर पैरेलल में, जब आर और आर को पैरेलल में लगाएंगे तो आर इंटू आर बाई 2r, तो आर बाई 2 हो जाएगा। यानी ये दोनों का कॉम्बिनेशन आर बाई 2, इसका कॉम्बिनेशन आर बाई 2। तो आर बाई 2 सीरीज में, तो ये क्या बन जाएगा, आर बाई 2 प्लस आर बाई 2 सीरीज में आर बन जाएगा। देखें आर और आर पैरेलल में आर बाई 2, आर और आर पैरेलल में आर बाई 2, और आर बाई 2 और आर बाई 2 सीरीज में है। तो ये क्या बन गया आपका, ये कुछ ऐसा बन गया। ये ए और ये बी,
ये आर, ये आर, ये आर, और 3 आर पैरेलल में है आपके। 3 आर अगर पैरेलल में है तो आर इक्विवेलेंट R/3 हो जाएगा, यानी 8/3 ओम। सिंपल। 3 रेजिस्टेंसेस पैरेलल में है आपके, आर 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 के, R/3। सिंपल, सॉल्व कर सकते हो आप इस तरीके से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तब तक स्क्रीन को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लें आप। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये ए, ये बी। 10 ओम, 5 ओम, 5 ओम, 10 ओम, 10 ओम, 10 ओम, 5 ओम और 5 ओम। स्क्रीन को पॉज करें और इसको खुद ट्राई करने की कोशिश करें। सिंपल। इस सर्किट को थोड़ा सा और कर देते हैं मॉडिफाई। ये यहीं तक ख़त्म है बेटा, ये ऐसे। तो आप खुद ट्राई करने की कोशिश करो। देखो, आपको ए और बी के बीच में रेजिस्टेंस निकालना है। तो ए और बी के लिए आपको यहाँ से जाना पड़ेगा। देखो ऐसे, तो दिख रहा है आपको ये 5 और ये 5 सीरीज़ में, 5 and 5 सीरीज़ में। क्लियर। और ये 5 और 5 का सीरीज में हो जाएगा 10, और वो 10 इसके साथ पैरेलल में। तो क्या ये 5 बन गया? गौर से देखें, 5 + 5 10, और वो इस 10 के साथ सीरीज में। तो क्या मैं ऐसे कर सकता हूं इसको ऐसे ही रखते हैं, इसको ऐसे, इसको ऐसे, 1 2 3 और 4th भी ऐसे। ये सब ऐसे ही है, ये ऐसे ही देखें, ये और ये हो गया 10 ऐसे, ये 10, ये 10, ये 5, ये 10, ये 10, ये 5 और ये 5। देखें, तो मैंने क्या किया, जैसे ये 5 और 5 10, और 10 इस 5 के साथ पैरेलल में। तो अब ये कैंसिल कर देता हूं मैं यहाँ से। देखो, ये 10 था और ये 10 इसके साथ जब पैरेलल में आएगा तो अब इसको बना देगा 5। क्लियर है। और इसको ले लेते हैं हम 5 ओम। थोड़ा कैलकुलेशन में प्रॉब्लम है, ये 5 ही रखनी है आपको। अब देखें, ये 10, ये 5 और ये 5 10 हो जाएगा, और वो 10 फिर से इस 10 के साथ पैरेलल में। ये 5 और 5 10, वो इस 10 के साथ फिर से पैरेलल में। तो ये 10 और ये 10 फिर से इसको क्या बना देंगे, इसको बना देंगे 5 ओम। और आप इनको ख़त्म कर सकते हो। अब आ जाओ, 5 और 5 10, अगेन ये 10 है, 5 5 10, और इसके साथ फिर से ये 5 बन गया, और ये फिनिश। ये 5 और ये 5 10, वो 10 इसके साथ फिर से पैरेलल में आके 5 बन गया। तो R इक्विवेलेंट इक्वल टू 5 ओम। देखो, इस टाइप का जो क्वेश्चन है वो आपको बहुत बार सर्किट रीड्रॉ करना पड़ेगा। मैंने इतनी बार सर्किट रीड्रॉ नहीं किया, इसलिए नहीं किया क्योंकि फिर बहुत बड़ा प्रोसीजर हो जाता। अब आप बड़ी आसानी से समझ सकते हो। देखो, कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में,
एक बार मैं दोबारा कर देता हूं क्योंकि पिछली बार मैंने कई सारे डाटास को मिटाया था। देखें आप, एक और ले लेते हैं। ये देखो क्या था, ये 10 था, ये भी 10 है, ये भी 10 है, ये भी 10 है, ये भी 5 है, ये भी 5 है, ये भी 5 है, ये भी 5 है और ये भी 5 है। देखो ऐसा था सारा। तो फिर सिंपल देखो, 5 और 5 10, ये 10 हो गया और 10 इसके साथ पैरेलल में आते ही इसको 5 बना देगा। अब फिर से ये 5 और ये 5 सीरीज में 10 बन गए, 10 इसके साथ जैसे ही पैरेलल में आएगा इसको 5 बना देगा और ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे यहाँ से। अब ये 5 और 5 10 इसके साथ जैसे ही आएगा पैरेलल में इसको 5 ओम बना देगा और ये दोनों कैंसिल आउट। और अब 5 और 5 10, इस 10 के साथ पैरेलल में आने के बाद आर इक्विवेलेंट। सिंपल। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। देखो करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अपना। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है। ये रहा 30 ओम, 60 ओम, 60 ओम, 30 ओम। यहां पर मैं एक की दे देता हूं। सिंपल। आपको ए और बी के अक्रॉस निकालना है रेजिस्टेंस। पहला, जब की ओपन हो तो, और दूसरा जब की क्लोज हो तो। देखिए आप, जब की ओपन है, ओपन की का क्या मतलब है? ओपन की का मतलब कुछ ऐसा सर्किट है हमारे पास। ओपन की का मतलब ये 30 ओम, ये 60 ओम, ये 30 ओम, ये 60 ओम, कुछ ऐसा है। ये ए है और ये बी है। अब देखो 60 30 90, 60 30 90, 60 30 90 90, 90 90 पैरेलल में, तो आर इक्विवेलेंट कितना आएगा? 45। की ओपन है, यानी यहां से ए और बी जाने के दो पाथ हैं, ये और ये। तो ये 60 30 90, ये 90 90 90 अगर पैरेलल में है तो रिजल्ट 45। क्लियर है? अगर देखो जब ये की क्लोज हो तो, तब समझना है। जब ये की क्लोज है, अब देखें, ये ए टर्मिनल, ये बी टर्मिनल, की है क्लोज। अब आप ए से अगर बी जाओगे, आपको पता है यहां की वोल्टेज भी ए होगी और यहां की वोल्टेज भी ए होगी। पॉइंट नहीं लेकर के मैं मान रहा हूं ए पॉइंट का वोल्टेज भी ए है और बी पॉइंट का वोल्टेज भी बी है, क्योंकि कॉपर में वोल्टेज ड्रॉप नहीं होता। तो देखना, ये ए और बी के बीच में एक कॉमन पॉइंट है, ये सी, क्योंकि जितना वोल्टेज ए पे होगा उतना इस पॉइंट पर नहीं होगा। बीच में रेजिस्टेंस है, बीच में ये 60 ओम का, यहाँ 30 ओम का, फिर यहाँ 60 ओम का, फिर यहाँ 30 ओम का, ऐसे रेजिस्टेंसेस हैं। पर ये सी पॉइंट है और आपको पता है क्योंकि ये कॉपर की वायर है, फिर से स्विच क्लोज होने का मतलब करंट फ्लो हो गया और कोई रेजिस्टेंस नहीं है यहाँ पर। इसका मतलब अगर यहाँ का वोल्टेज सी है तो यहाँ का भी सी होगा। अब आप देखें, आपको ए से लेकर के बी तक पहुंचना है, उसके बीच में एक पॉइंट आता है सी। तो सी तक आपके पास दो रेजिस्टेंसेस हैं, ऐसे इन दोनों के थ्रू आप सी तक पहुंचोगे, 30 और 60। ऐसे ही दो रेजिस्टेंसेस हैं आपके पास, ये 60 और ये 30। यहां देखें 60 और 30 जब लगाएंगे तो 30 × 60 / 90 =
3 इक्वल टू 20, यानी इन दोनों का कॉम्बिनेशन 20 और इन दोनों का कॉम्बिनेशन भी 20, तो आपका 20 प्लस 20 सीरीज में, तो आर इक्विवेलेंट आपके पास 40 ओम आ गया। क्लियर है? तो आप इस तरीके से सर्किट को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्क्रीन को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लें। देखिए, बहुत बेसिक सर्किट से हम स्टार्ट कर रहे हैं, में कोई जल्दबाजी नहीं है। अगर आपको ये आ जाता है तो फिर थोड़ा और चलते हैं, लेवल बढ़ाते हैं। ये लो जी, ये भी आर है, ये भी आर है, ये भी आर है। मैंने इसको इससे कनेक्ट कर दिया है और इसको इससे कनेक्ट कर दिया है, सिंपल। और आपको ए और बी के बीच का वोल्टेज निकालना है, सिंपल। फिर से वही बात, देखो ये पॉइंट ए है, ये कॉपर की वायर है। जब ये कॉपर से कनेक्टेड है तो डायरेक्टली यहाँ पर भी इस पॉइंट का वोल्टेज भी ए हो जाएगा। अगर इस पॉइंट का वोल्टेज ए है तो कॉपर के वायर की वजह से यहाँ का वोल्टेज भी ए होगा, और अगर यहाँ का बी है तो कॉपर के वायर की वजह से ये भी बी हो जाएगा। अब आपको रेजिस्टेंस किस किस के बीच में चाहिए? ए और बी के बीच में। तो देखो, ए से बी एक रेजिस्टेंस ऐसे है, ये भी ए से बी के बीच में है, और ये भी ए से बी के बीच में ही है। तीनों रेजिस्टेंसेस ए और बी के बीच में हैं, तो आपका आर इक्विवेलेंट R/3 तीनों पैरेलल में है। सिंपल। आपको ये मार्क करना है कि अगर यहाँ का वोल्टेज ए है तो कॉपर वायर से कनेक्शन होने की वजह से इस पॉइंट का वोल्टेज भी ए हो जाएगा। ये एक ट्रिक है, इसमें आप इस लॉजिक से कर सकते हैं। यहाँ का वोल्टेज अगर बी है तो कॉपर वायर की वजह से यहाँ का वोल्टेज भी बी हो जाएगा। अब देखिए, ये भी ए और बी के बीच में है, ये भी ए और बी के बीच में है, ये भी ए और बी के बीच में है। स्क्रीन को पॉज करें, इसको नोट डाउन कर लें। देखें, एक क्वेश्चन ऐसे भी दे सकते हैं, ये ए और ये भी आर है, ये भी आर है, ये भी आर है। आपको ए और बी के बीच का रेजिस्टेंस निकालना है फिर से। तो देखें, अगर ये कॉपर की वायर है, बीच में यहाँ कोई रेजिस्टेंस नहीं, इस पॉइंट का वोल्टेज बी मतलब इस पॉइंट का भी वोल्टेज बी। ये भी कॉपर की वायर है, इसका वोल्टेज भी बी, और ये भी कॉपर की वायर है, यहाँ का वोल्टेज भी बी। और अगर इस पॉइंट का वोल्टेज ए है तो तीनों वायर, देखो ये तीनों रेजिस्टेंसेस, ये भी ए और बी के बीच में, ये भी ए और बी के बीच में, और ये भी ए और बी के बीच में। सिमिलर वैसा हो जाएगा। आर इक्विवेलेंट कितना होगा? R/3, क्योंकि ऐसा कर सकते हो आप, तीनों रेजिस्टेंसेस आपके कहाँ कनेक्टेड होंगे? ये आर और आर, ए और बी के बीच में। सिमिलर वैसा ही क्वेश्चन है जैसा हमने ये किया था। इसको थोड़ा डरावना फॉर्म दे दिया गया है ताकि एक बच्चा डर जाए। डरने की जरूरत नहीं है, सिर्फ वोल्टेज इक्वेट कर दो जहाँ जहाँ सेम होगा, और इस तरह से आप सॉल्व कर लो। एक और क्वेश्चन करते हैं ताकि थोड़ा सा आइडिया और बढ़ जाए। देखें, थोड़ा सा और कर लेते हैं इसी में। स्क्रीन को पॉज करके नोट डाउन करना ना भूलें। ये लो जी, ये रेजिस्टेंस, ये लो जी, ये रेजिस्टेंस, ये लो जी, ये रेजिस्टेंस, ये लो जी, ये रेजिस्टेंस। अब यहाँ ए है, यहाँ बी है, ये आर है, ये आर है, ये आर है, ये भी आर है। इनको सॉल्व करते हैं। देखो, फिर से ये कॉपर की वायर, अगर इस पॉइंट का वोल्टेज बी तो यहाँ का भी वोल्टेज बी, यहाँ का भी वोल्टेज बी, और यहाँ का भी वोल्टेज बी। हाँ, ये ए है, यहाँ का वोल्टेज ए है, तो यहाँ पर वोल्टेज ए नहीं होगा। सिंपल लॉजिक, क्योंकि बीच में रेजिस्टेंस आ चुका है, वोल्टेज का ड्रॉप हो जाएगा। तो यहाँ पर कोई और पॉइंट ले लेता हूँ मैं, सी। अब एक चीज़ है, अगर आप ए से स्टार्ट करोगे तो पहले सी जाना पड़ेगा, फिर बी। तो मैं पहले ए से स्टार्ट करता हूँ, पर सी तक पहुँचने के लिए मेरे को एक रेजिस्टेंस से पास करना पड़ेगा। ए से सी जाने के लिए बीच में एक रेजिस्टेंस आ गया।
उसके बाद मेरा फाइनल डेस्टिनेशन है बी पॉइंट, तो सी से लेके बी तक, ये भी सी से बी के बीच में, ये भी सी से बी के बीच में, ये भी सी से बी के बीच में, तो सी से बी के बीच में आपके पास 3 पाथ हो गए, वो तीनों पैरेलल में हैं। ये पॉइंट सी है और यहाँ भी, तो आर आर आर, तो क्या हुआ, ये तो आर हो गया और ये आर आर आर, आर बाय 3, तो 4r/3 आपका आर इक्विवेलेंट आ गया। ये आर और ये r/3, r/3 सीरीज में प्लस हो जाता है डायरेक्टली, आपको पता ही है, सीरीज में रेजिस्टेंसेस को प्लस करते हैं। ये तीनों पैरेलल में थे तो इनका r/3 आ गया, पर ये तीनों का कॉम्बिनेशन जो r/3 है वो इसके साथ सीरीज में आएगा, तो r + r/3 4r/3। स्क्रीन को पॉज करके नोट डाउन कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो थोड़ा सा इससे अलग है। देखो फिर से ये सर्कल है, इस बार एक रेजिस्टेंस यहां भी दे रहा हूं, एक रेजिस्टेंस यहां भी दे रहा हूं। क्लियर? और मैं ए और बी के बीच में वोल्टेज चाहता हूं। देखें, अगर ये पॉइंट बी है तो देखो यहां का वोल्टेज बी नहीं हो सकता, बट हाँ अगर ये बी है तो डायरेक्ट कॉपर की तार है, यहां का वोल्टेज बी होगा, और ये भी डायरेक्ट है, यहां का वोल्टेज भी बी होगा। और देखें ये ए है, तो ये भी देखो ये पॉइंट ए है, अगर यहाँ का वोल्टेज ए तो यहाँ का भी ए, ये भी ए और बी के बीच में कनेक्टेड है, ये भी ए और बी के बीच में कनेक्टेड है। तो एक बात तो क्लियर हो गई मेरी कि एक रेजिस्टेंस और ये दूसरा रेजिस्टेंस दोनों ए और बी के बीच में कनेक्टेड है। बट अब आप देखें, ए से अगर आप इस पाथ से जाएंगे तो आपको बी पहुंचने के लिए इस रेजिस्टेंस के थ्रू जाना पड़ेगा। ये पॉइंट है सी, मान लेते हैं यहाँ का वोल्टेज है सी, तो एक तो आप डायरेक्टली ए से बी चले गए, यहाँ भी आप ए से बी डायरेक्टली चले गए, पर यहाँ देखें आपको बी से लेकर के सी तक और ए से लेके सी तक ट्रेवल करना पड़ेगा। देखें यहाँ देखें, ये बी से लेके सी, ये आर जो सी पॉइंट पे है, ए से लेके सी, और फिर बी से लेके सी एक और रेजिस्टेंस है। देखो ए और बी के बीच में एक कनेक्टेड हो गया, ए और बी के बीच में ये भी कनेक्टेड हो गया, तो ये हो चुका है, ये हो चुका है जो ए और बी के बीच में कनेक्टेड है, ये बी और सी के बीच में, ये ए और सी के बीच में, और अगेन यहाँ से बी और सी के बीच में एक रेजिस्टेंस और है। ऐसे देखो, ये देखें, ये भी ये ए और सी के बीच में है, बट ये और ये बी और सी के बीच में कनेक्टेड है। इस पॉइंट का वोल्टेज मैं यहाँ से थोड़ा सा इसको ऐसे कर लेता हूँ, ये बी और सी के बीच में ये कनेक्टेड है। देखो ये बी और सी और ये भी बी और सी। क्लियर? तो ये क्या होगा, देखें ये आर और ये आर, पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, आर और आर, r/2 और वो इसके साथ सीरीज में, तो क्या हो जाएगा, ये कुछ ऐसा होगा, ये आर और देखें r/2 प्लस आर, तो r प्लस r/2 3r/2, ये आपका 3r/2 अभी आ गया। ये ए और बी के बीच में कनेक्टेड है। देखिए कर लेते हैं इसको, 1/r इक्विवेलेंट, 1/r प्लस 3r और ये 2 ऊपर चला जाएगा, 3r एलसीएम आ गया, 3 + 3 + 2
8/3r, तो r इक्विवेलेंट इक्वल टू 3r/8। क्लियर? आप इस तरह से कर सकते हैं, सिंपल कैलकुलेशन है। सिर्फ ये ध्यान रखें कि जहाँ कॉपर की वायर कनेक्टेड होगी तो वोल्टेज यहाँ और यहाँ का सेम होगा, यहाँ और यहाँ का भी सेम होगा। तो देखें, ये भी ए और बी के बीच में है, ये भी ए और बी के बीच में है। हाँ, ये वाला जो है ये बी और सी के बीच में है, ये बी और सी के बीच में है, मतलब ये और ये पैरेलल है। और ए से लेके सीरीज तक ये लगा हुआ है, ए से लेके सी तक सीरीज में। फिर सॉल्व कर दिया हमने इसको। एक और क्वेश्चन देखते हैं। देखो, स्क्रीन को पॉज करें, इसको नोट डाउन करें और किसी भी डाउट के लिए कमेंट जरूर करें, करते रहें कमेंट। देखें आप, ठीक, एक और, फिर एक और, ऐसे ये आपस में कनेक्टेड है, ये भी आपस में कनेक्ट कर देते हैं, इसको भी आपस में कनेक्ट कर देते हैं। ये सारे रेजिस्टेंसेज हैं यहाँ बस आर 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 सभी आ रहे हैं। ये इनको सॉल्व करना है आपको। किस किस के बीच में निकालना है? ए और बी के बीच। सिंपल बात है। देखो, अगर ये पॉइंट ए है तो ए वोल्टेज, यहाँ भी वोल्टेज ए, यहाँ भी वोल्टेज ए, यहाँ भी वोल्टेज ए। और अगर ये कॉपर की वायर है, यहाँ का वोल्टेज बी है तो यहाँ भी बी, यहाँ भी बी, यहाँ भी बी। पर ये देखो, यहाँ पर वोल्टेज कुछ और होगा, ना तो ए होगा ना तो बी होगा, तो मैं बीच में इसको मान लेता हूँ सी पॉइंट। तो आप ए से बी जाना है आपको डायरेक्टली, ए से लेके यू हैव टू ट्रेवल टू बी। तो ए से बी के लिए 3 रेजिस्टेंसेस पहले ही आपके पास ऐसे हैं, ये पहले ही बना हुआ है ऐसे, ये आर आर आर, और ये डायरेक्टली ए से बी जा रहे हैं। फिर आप देखें, ए से लेके सी पहुंचने के लिए फिर से 3 रास्ते हैं ऐसे, ये आर, ये आर, ये आर, ये 3 डिफरेंट पाथ आपको सी तक पहुंचाएंगे। देखो, और सी से बी फिर से आपको 3 डिफरेंट पाथ पहुंचाएंगे। डायरेक्ट आपको ऐसे पहुंचा रहे हैं। देखो, तो सिंपल, ये r/3 और ये भी r/3, क्योंकि तीनों क्या है, ये r r r पैरेलल में, ये r r r पैरेलल में। देखो सिंपल, आपको ए से लेके बी तक पहुंचना है। तो अगर यहाँ पर वोल्टेज ए है तो इस पूरी लाइन का वोल्टेज ए, तो ए से बी डायरेक्टली पहुंच गए 3 अलग अलग पाथ से। फिर ए से लेके सी पहुंचे 3 पाथ, यहाँ सी से बी फिर से 3 पाथ। वोल्टेज सेम करना है, वही जो अभी तक हम करते आ रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये ए, यहाँ देखें ये r/3 और ये भी r/3, और यहाँ पर ये r/3, ये r/3 r/3 कुछ ऐसा हो जाएगा। ये 2r/3, यहाँ r/3, और आपको R इक्विवेलेंट निकालना है। R इक्विवेलेंट के लिए क्या करेंगे, 2r/3 r/3, 2r/3 प्लस r/3, तो 2r²/3, और यहाँ क्या आएगा, 2r/3 है ना, तो यहाँ 3r/3, ये कैंसिल आउट हो गया और इससे ये कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ रिजल्ट आ जाएगा r/3।
सिंपल, नहीं 2r/3 ना, 2 तो कहीं नहीं जाएगा ना, ये 3 और ये 3 कैंसिल आउट हो गए, यहाँ से ये r² से r कैंसिल हो गया, इसका आंसर आ गया 2r/3। एक 3 और है बच्चों, ये 3 और भी है, तो यहाँ 3, तो आंसर आ गया 2r/9। ये ध्यान रखें, ये 3 हमने लिखा ही नहीं, यहाँ 3 × 3 मल्टीप्लाई में है, तो 2r²/9 आना चाहिए, पर मैंने सिर्फ 3 लिखा था, फिर से 3 × 3 कर दिया, तो ये देखें 3 और 3 ये तो कैंसिल आउट हो गया, तो 2r/9 आंसर आ गया। स्क्रीन को पॉज कर लें, इसको नोट डाउन करें, याद रखें इस रेजिस्टेंस में बहुत अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस आते हैं और इनको सॉल्व करने के लिए कोई फंडामेंटल ट्रिक नहीं है। डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस, डिफरेंट टाइप के लॉजिक्स, और उन लॉजिक्स में क्लियरिटी आपको तभी आएगी जब आप प्रैक्टिस करोगे। तो प्रैक्टिस करते रहें, अपने डाउट्स कमेंट सेक्शन में डालते रहें, हर डाउट का आंसर दिया जाएगा। थैंक यू सो मच।